सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट्स। सिक्स डे है मेरी क्लास का। कल लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, वेट डायग्राम के बारे में बताया था कि वेट डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, उन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। चलिए आज आगे बढ़ते हैं हम लोग वेट डायग्राम के क्वेश्चन की तरफ। कैसे करते हैं वेट डायग्राम के क्वेश्चन। सो वेट डायग्राम के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वेट डायग्राम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, वेट डायग्राम में कुछ फॉर्मूले लर्न करिए, देन उसके बाद फिर आगे वेट डायग्राम के क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। याद रखिएगा कि एन ए इंटरसेक्शन बी की यहाँ पे वैल्यू जो होती है वो 5 होती है, क्योंकि डिसजॉइंट सेट में कोई भी एलिमेंट जो होता है वो कॉमन नहीं होता है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 5 होगा। ठीक है, यानी 0 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर होता है एन ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका एक और भी फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला आता है एन ऑफ ए सिमेट्रिक ऑफ बी। फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी। फिर दूसरे डी मॉर्गन में मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले। फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। फॉर्मूला क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यूनियन माइनस एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली इसी तरीके से सारे और भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिएगा आगे। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट n of x equals to 17, n of y equals to 23, n of x union y equals to 38, find n of x intersection y। कैसे फॉर्म सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या फॉर्मूला मैंने पहले लिखवाया था, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई होगा। एन एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सॉल्व पुटअप कर दीजिए वैल्यू। यहाँ पे एन ऑफ एक्स यूनियन वाई की वैल्यू क्या बेटा 38, यहाँ पे पुटअप करेंगे 38। एन ऑफ एक्स की वैल्यू 17, एन ऑफ वाई की वैल्यू 23 माइनस के एन ऑफ एक्स यूनियन वाई सॉरी इंटरसेक्शन वाई। अब क्या करते हैं, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई को साइड लेके आते हैं, चेंज कर देते हैं साइड। तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी उधर आगे क्या हो जाएगा, ये हो गया 40। ठीक है, माइनस 38। तो सॉल्व करने पर क्या आ गया वैल्यू बेटा 2। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई की वैल्यू होगी 2। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है क्वेश्चन नंबर है सेकंड आपका आता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की तरफ। A survey shows that 76% of the Indians like oranges, whereas 62% like bananas.
what percentage of Indians like both bananas and oranges? ये क्वेश्चन है। सो ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं कि कितने परसेंट लोग जो होंगे, क्या दे रखा है क्वेश्चन, एक सर्वे होता है, इसमें 76% जो लोग होते हैं इंडियंस जो होते हैं वो ऑरेंज को लाइक करते हैं, एंड वेयर 62% इंडियन पीपल्स लाइक बनानास। तो फाइंड आउट आपको क्या करना है, फाइंड आपको करना है कि कितने परसेंट जो इंडियंस होंगे वो क्या लाइक करेंगे, बनानास एंड ऑरेंजेस बोथ, दोनों को लाइक करेंगे। तो कैसे करते हैं आपको याद रखिएगा। सोल्यूशन में देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको दे रखा है एन ऑफ ए, यानी 76% जो है वो क्या कर रहे हैं, ऑरेंज को पसंद करते हैं, एन ऑफ ए जो है 76% है, ठीक है। तो 76% ये हो गया, ठीक है। एन ऑफ बी ये क्या दे रखा है आपको, कितने परसेंट लोग जो है वो क्या है लाइक कर रहे हैं ऑरेंजेस को, तो यानी 62%, ठीक है। याद रखा कि क्या होगी, कोई भी क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है 100% होती है, कितनी होती है 100% होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एन ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी वो होगी 100%, कितनी होगी 100%, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, ए यूनियन बी तो क्या होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अप्लाई करा मैंने, अब यहाँ पे वैल्यू रखी, यहाँ पे आ जाएगा 100 आपका, यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे 76, यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 62 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल लेते बेटा, क्या आ जाएगी एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 800, यानी सॉल्व करने पर आ जाएगा परसेंटेज वैल्यू, इसको लीजिए आपको यहाँ पे आ जाएगा 38%, यानी 38% ऐसे लोग होंगे जो क्या करेंगे ऑरेंज और बनानास को प्रेफर करेंगे। क्लियर है। तो देखिए अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं चाहूँ तो दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। कैसे, आप चाहें तो आप फॉर्मूले का यूज ना करें, विदाउट फॉर्मूले भी कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये तो पहला मेथड था, दूसरा मेथड भी देख लीजिए, समझिएगा। सबसे पहले आप क्या करें, वेन डायग्राम बना लीजिए ऐसे करके। ये आपका होगा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया आपका ऑरेंजेस वाला पोर्शन, यहाँ लिख दीजिए ऑरेंज। इसी में क्या होगा, ये हो गया आपका बनाना वाला पोर्शन, तो ये बनाना वाला पोर्शन है, ठीक है। आप क्या कर देते हैं बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट लिख लेते हैं, आपको यहाँ पे ले लीजिए ए, दिस इज बी एंड दिस इज ओनली द सी, ठीक है। बात समझ में आ गई, ए बी सी ले लीजिए। तो आपको पता है यहाँ पे क्या दे रखा है कि इंडियंस क्या दे रखा है, 76% जो है वो लाइक कर रहे हैं ऑरेंजेस को। तो ऑरेंजेस को पसंद कर रहे हैं, तो ऑरेंजेस को पसंद प्रेफर कर रहे हैं, तो ऑरेंज वाला सर्कल में बड़ा एलिमेंट कौन सा है, ऑरेंज वाला सर्कल कौन सा है, ये पूरा ऑरेंज का है। तो ऑरेंज के अंदर एलिमेंट कौन सा है, ए और बी है, दोनों आ रहे हैं। तो ये ए और प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 76%। वैसे ही आपको बनाना की भी दे रखी है, तो बनाना की वैल्यू बेटा कितनी है 62%, यानी कि बी प्लस सी की वैल्यू कितनी बेटा 62%, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमें निकालनी है दोनों, यानी कि हमें निकालनी है बी की वैल्यू, किसकी निकालनी है, बी की। तो अब बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा बात को। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करिए कि इन दोनों को ऐसा कर लेते हैं कि हमें ये भी पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है बेटा, हम लोग को ये पता है कि 100% है। यानी क्या होगा कि कोई भी क्वांटिटी होती है, मैंने आपको बताया कितनी होती है 100%, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप बी और सी की वैल्यू देते हैं यहाँ पे, तो कितनी आ जाएगी ए बी सी की वैल्यू होगी 62%, ये आ गई 100, ठीक है। तो ए वस्तु क्या आ गया बेटा 100% माइनस 62%, कितना हो जाएगा बेटा 828 आ जाएगा। नॉट एक की वैल्यू बेटा कितनी आएगी 38,
38 आ गई। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे 1 पे रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट पे आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू होगी 38% प्लस बी इक्वल टू 76%। ठीक है, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 76 माइनस 38। अब इसको सॉल्व कर लिया तो 38 ही आएगा बेटा। ये हमें फाइंड आउट करना था। यानी बी जो होगा बेटा क्या होगा, देखो बी वाला एलिमेंट जो होगा वो क्या दोनों के बीच में है ना, मिड में है। यानी ये क्या होगा, ये बी वाला जो है वो बनाना में करने के होगा। ये ऐसे पर्सन यानी बी वाले क्या होंगे, ऐसे लोग होंगे जो ऑरेंज को भी प्रेफर करते होंगे और बनाना को भी प्रेफर करते होंगे। ठीक है, देखिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है क्या, ध्यान दीजिए क्वेश्चन की तरफ। Let A and B be two sets such that n of A equals to 20 and A union B equals to 42 and A intersection B equals to 4. फाइंड किया ना n of B, सेकंड में क्या n A minus B and B minus A। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा पहले। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहले n A union B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा n A प्लस n B माइनस n A इंटरसेक्शन। फटाफट कर देते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी बेटा 42, n ऑफ a कितना 20, n ऑफ b वी हैव टू फाइंड, n a इंटरसेक्शन b कितना बेटा 4। प्रोडक्ट कर देते तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, n ऑफ b ये आ गया 14 42, n ऑफ b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 42 माइनस 16। सॉल्व इट, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 6 और 26। ठीक है, n ऑफ b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 26, कितना आ गया 26। अब हमें निकालना है क्या बेटा, ये तो पहला नंबर हो गया सॉल्व। ठीक है, सेकंड नंबर सोल्यूशन में क्या कहते हैं हम लोग, याद निकालना है हमें n ऑफ a माइनस बी। तो n ऑफ a माइनस बी मैंने दो फॉर्मूले बताए इसके, दो में से कोई भी एक अप्लाई कर लीजिए। n ऑफ a यूनियन b माइनस n ऑफ b ये लगा लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। n ऑफ a यूनियन b कितना बेटा आपका 42, n ऑफ b कितना माइनस 76। सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा बेटा 6 16 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है n ऑफ b माइनस a। तो क्या करेंगे बेटा, इसका भी लगा लेते हैं, होगा n a माइनस n a इंटरसेक्शन b। ठीक है, कुछ भी आप लगाइए, क्या होगा इसकी वैल्यू होगी 20, n a इंटरसेक्शन b की वैल्यू कितनी है बेटा 4, कितना आ जाएगा इसका भी बेटा आंसर आएगा 16। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। चलिए और भी क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिएगा ये क्वेश्चन है, इफ a and b be two set containing 3 and 6 elements respectively, what can be the minimum number of elements in a union b? Find also the maximum number of elements in a union b। तो याद रखिए क्या दे रखा है, दो सेट है a और b जिसमें एलिमेंट क्या है, एक में 3 एलिमेंट है और एक में 6 एलिमेंट है। तो आपको ये पता चल गया कि n ऑफ a की वैल्यू दे रखा है 3 है, n ऑफ b की वैल्यू दे रखा है 6 है। ठीक है, तो कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट बताने तो इसका मतलब ये क्या होगा कि पहले हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a यूनियन b का। तो a यूनियन b का फॉर्मूला क्या होता है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो मिनिमम बेटा तभी होगा जब क्या होगा कि a इंटरसेक्शन b जो होगा वो क्या है कि a इंटरसेक्शन b की जो वैल्यू क्या होगी कुछ होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, देखो सिंपल सी बात ये है, या फिर ये हो सकता है कि ए सेट के अंदर एलिमेंट 3 है, बी सेट के अंदर एलिमेंट 6 है। हो सकता है कि ऐसा हो कि ए सेट के जो अंदर एलिमेंट है वो बी सेट के अंदर हो, तो ए इंटरसेक्शन बी भी कितना होगा आपका 3 हो सकता है। ठीक है, तो ये मिनिमम निकालने के लिए क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होनी चाहिए। तो यानी क्या होगा ए एन ऑफ ए की वैल्यू 3 होगी, एन ऑफ बी की वैल्यू 6 होगी, और ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन, ये मैंने बोला कि ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो बी के अंदर भी हैं।
ठीक है। तो नहीं ज़्यादा से ज़्यादा ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होते हैं, ए के एलिमेंट के अंदर 3 है, तो यानी 3 जो एलिमेंट है वो बी के अंदर भी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो भी क्या होगा 3 होगा। तो ये आंसर आ जाएगा क्या, मिनिमम नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे ए यूनियन बी में, वो होंगे आपके 6। अब ऐसे सेकंड कर लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या होगा आपका, कैसे करना, फिर से लगाते हैं मैक्सिमम नंबर के लिए लगाते हैं, ये फॉर मिनिमम नंबर के लिए था, मिनिमम एलिमेंट के लिए। आप मैक्सिमम एलिमेंट के लिए लेते हैं फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर लेते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इसमें क्या होगा, मैक्सिमम के लिए याद रखिए क्या होगा कि मैक्सिमम के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन में कोई कॉमन एलिमेंट ही ना हो, यानी क्या हो सकता है कि ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी के अंदर है ही नहीं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है, यानी कि नल सेट है, नल सेट में क्या होता है कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो यहाँ 3 यहाँ पे 6, ये टोटल क्या हो जाएंगे, ठीक है, ये आंसर है। तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन। अब आगे हम बढ़ते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, ध्यान दीजिएगा। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं, पहले रीड करते हैं अच्छे से क्वेश्चन को। इन अ सर्वे ऑफ 100 पर्सन्स इफ it was found that 28 read magazine A, 30 read magazine B, 42 read magazine C, B 8 read magazine A and B, 10 read magazines A and C, 5 read magazine B and C, and 3 read all the 3 magazine। तो फाइंड क्या करना, हाउ मेनी रीड नन ऑफ 3 मैगजीन्स, यानी कितने लोग जो होते हैं वो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, तीनों में से कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते हैं। हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली, और कितने लोग जो है वो केवल एक मैगजीन को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाएंगे तो बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये हो गया आपका ए, दिस वन इज अ बी मैगजीन, दिस वन इज अ सी मैगजीन एंड दिस वन इज अ यूनिवर्सल सेट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल लेटर में अल्फाबेट से ले लेते हैं, ए बी सी, ये हो गया आपका डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ और ये हो गया स्मॉल जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सबसे बेस्ट मेथड है करने का इस वेन डायग्राम को सॉल्व करने का, क्योंकि बहुत हेल्दी होता है। अगर आप फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं तो हो तो जाएंगे, लेकिन उनमें भी हो सकता है आप गलत भी करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये मेथड से, ठीक है, कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कितने दिया सर्वे में, कितने 100% लोग हैं, कितने 100 लोग हैं, जिसमें 28 कितने को लाइक करते हैं, ए मैगजीन को। ए मैगजीन के सर्कल के अंदर देखिए बेटा कौन कौन सा आ रहा, ए मैगजीन के एलिमेंट में देखिए, ए मैगजीन जो है उसका सर्कल देखिए ये है, ये सेट है, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं आपको दिख रहे होंगे, ए डी ई प्लस जी। ठीक है, तो इसमें कितने लोगों ने क्या ले रखा है, ए वालों ने, ए जो लोग हैं ए मैगजीन के जो पर्सन है वो क्या, यानी 28 लोग जो है वो ए मैगजीन को रीड करते हैं। अब बी मैगजीन को रीड करने वाले कितने 30 हैं। तो बी मैगजीन के सर्कल के अंदर एलिमेंट देखो क्या क्या है बेटा, बी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ बराबर बेटा क्या आ रहा है 30। अब ऐसे आप देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब उसके बाद 42 जो होते हैं वो सी मैगजीन को रीड करते थे, यानी कि डी प्लस जी प्लस एफ प्लस सी इक्वल्स टू 42। ठीक है, अब देखिए क्या है 8% जो है 8 जो लोग 8 मैगजीन 8 जो है यानी 8% जो है वो क्या करते हैं बी और ए और बी मैगजीन को रीड करते हैं। तो ए और बी में देखिए बेटा कॉमन एलिमेंट कौन से ए और बी में, यानी ई और जी है, यानी ई प्लस जी इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब ए और सी मैगजीन को देखो बेटा कौन रीड करते हैं 10%। तो ए और सी कहाँ बेटा, ए और सी यानी क्या हो जाएगा डी प्लस जी 10। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बेटा 5% जो होते हैं वो बी और सी मैगजीन को रीड करते हैं। तो बी और सी मैगजीन क्या है बेटा बी
और ये सी, तो यानी जी प्लस एफ। ठीक है, कितने बेटा 5। और 3 लोग ऐसे हैं जो क्या सारी मैगजीन को रीड करते हैं, यानी कि जी इक्वल्स टू 3। ये होगी सारी डिटेल्स। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, जी की हेल्प से एफ डी और ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं, जी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए बेटा, तो क्या आ जाएगा एफ इक्वल्स टू 5, सॉरी 5 था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 - 3 जो आ गया 2। फिर जी की वैल्यू बेटा यहाँ रख दीजिए, तो डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू 7। ठीक है, अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो बेटा ई की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब क्या कर देते हैं बेटा, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, देखिएगा यहाँ पे डी प्लस जी, तो डी प्लस जी की वैल्यू बेटा कितनी है 10 है, यहाँ पुट अप करिए। एफ की वैल्यू आपने निकाल ली होगी पहले से, एफ की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2, यानी क्या 10 + 2, यहाँ पे ऐसे लिखिए 10 + 2 + c = 42। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 12, यानी यहाँ पे जाकर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे भी रखिए बेटा, आपको दिख रहा हो ई प्लस जी की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, एफ की वैल्यू आपने निकाल चुके हैं 2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बी प्लस, यहाँ पर दीजिए बेटा इसकी वैल्यू 8 और एफ की वैल्यू आप निकाल चुके 2, यहाँ रख दीजिए बेटे, कितना आ जाएगा 30। तो क्या हो जाएगा बी इक्वल आ जाएगा 20। अब ऐसे सिमिलरली ए की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा ए प्लस जी 8 है बेटा, प्रोडक्ट कर दिया, डी की वैल्यू 7, तो क्या हो जाएगा 7 + 8 = 28। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ए = 15 हो गया बेटा, 15 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ 3 और यहाँ पे बेटा 1, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये आगे सारी डिटेल्स लिख लिया आपने। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आगे, अब हमें निकालना है बेटा, निकालना है हमें कि कितने लोग जो है वो क्या करते हैं, एक भी मैगजीन को नहीं पढ़ते हैं। तो क्या होगा, निकालते हैं नन ऑफ 3 मैगजीन। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिएगा नंबर ऑफ पर्सन रीड नन ऑफ 3 मैगजीन। तो कैसे करेंगे, देखिए बेटा टोटल पर्सन कितने हम लोग के पास 100, तो क्या करिए 100 लिख दीजिए, और जो एलिमेंट थे आपके अंदर, यानी कि उस वेन डायग्राम में जितने भी एलिमेंट थे उनको लिख दीजिए, यानी क्या होगा 100 - a + b + c + d + e + f + g तक। ठीक है, रख दीजिए बेटा, सारी वैल्यू पुट अप करेंगे। ए की वैल्यू कितनी थी बेटा 13, बी की वैल्यू कितनी थी बेटा 20, सी की वैल्यू कितनी थी बेटा 30, डी की 7, ई की 5, एफ की 2 और जी की 3 थी। बेटा पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका 100 - 82 आ जाएगा बेटा। वो सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के बाद आप क्या करते हैं, कितने लोग जो हैं वो क्या पढ़ते बेटा सी मैगजीन को रीड करते हैं। तो सी मैगजीन को रीड करते हैं कितने लोग, तो वेन डायग्राम बेटा ये था आपका, जैसे मैंने बनाया था पहले। ऐसे बनाया था, ये बी और ये सी। तो बेटा सी मैगजीन को जब रीड करते हैं, सी मैगजीन को केवल सी मैगजीन को रीड करते हैं। तो ये बेटा ए मैगजीन थी, दिस वन इज बी मैगजीन, दिस वन इज सी मैगजीन थी। तो सी मैगजीन के अंदर केवल एक ही, अगर यहाँ पे लेते हैं एलिमेंट, तो ये क्या होंगे, ये ए और सी दोनों को रीड करते हैं, केवल सी आएगा। यानी क्या होगा कि नंबर ऑफ पर्सन्स रीड सी मैगजीन, क्या आ जाएगा बेटा, तो सी आ गई ये एलिमेंट। तो सी की वैल्यू कितनी थी बेटा हम लोगों की, सी की वैल्यू थी 30, कितनी थी 30, तो 30 इज आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, देखिएगा, करिएगा क्वेश्चंस। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमको।